नमस्कार। आज बड़ा ही पावन पर्व है बुद्ध पूर्णिमा का। सर्वप्रथम आज सभी को इस पावन पर्व के अवसर पर सपरिवार, बंधु बांधव, पूर्वजन परिजन के साथ हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज दो महान विभूति का अवतरण दिवस है। प्रथमतः भगवान बुद्ध, जिन्हें तथागत भी कहा जाता है। द्वितीय राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर का। भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया, अत्त दीपो विहरथ, अत्त दीपो भव। अपना दीपक अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो। आज के परिप्रेक्ष्य में उनके उपदेशों की हमें नितांत आवश्यकता है। भक्ति में है अपार शक्ति। भक्ति समर्पण चाहती है, संपूर्ण समर्पण। इसी समर्पण की परितुष्टि है तपस्या एवं सत्यान्वेषण तथा अहिंसा परमो धर्म, जिसके लिए राजकुमार सिद्धार्थ ने समस्त सुख ऐश्वर्य का परित्याग कर तथागत तक का सफर तय किया। तभी तो वे भगवान एवं सर्वोत्कृष्ट बन पाए। सत्य ही शाश्वत है। इस परिज्ञान के पश्चात वे सिद्धत्व और बुद्धत्व को प्राप्त हुए एवं गौतम बुद्ध का अवतरण हुआ। वह शुभ दिन आज का ही है। आपने ठीक समझा, वह दिन बुद्ध पूर्णिमा का था। आज विश्व उनकी 2564वीं जयंती मना रहा है। आज की ही पावन तिथि को गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण ये तृतीय योग समावेष्टित है। उनका अवतरण 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी वन में, जो कपिलवस्तु के पास है, वहां हुआ था, जो एक तीर्थ स्थल का रूप आज धारण कर चुका है। 80 वर्ष पश्चात 483 ईस्वी पूर्व देवरिया जिले के कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया था उन्होंने। जन्म स्थल कपिलवस्तु, ज्ञान प्राप्ति स्थल बोध गया एवं उपदेश स्थल सारनाथ राजगृह तथा निर्वाण प्राप्ति स्थल कुशीनगर सभी हिंदू एवं बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए महान तीर्थ स्थल है। आज का दिन हमें भगवान बुद्ध के आदर्शों एवं धर्म के मार्ग पर प्रशस्त होने की प्रेरणा देता है। उनके आदर्श पूरित पर्व को भारतवर्ष में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में यथा श्रीलंका, जापान, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया जैसे देशों में खास तौर से उल्लासपूर्वक, हर्षोल्लासपूर्वक मनाया जाता है। उनके कथन आज भी अत्यंत ही प्रासंगिक एवं समीचीन है। उनका मंतव्य था कि किसी वस्तु को सिर्फ इसलिए मत मानो कि ऐसा सदियों से होता आया है, परंपरा है या सुनने में बात आई है। इसलिए भी मत मानो कि किसी धर्मशास्त्र ग्रंथ में उद्धृत है या अधिसंख्य लोगों ने उसे माना है। किसी धर्म गुरु, आचार्य, साधु संत, ज्योतिषी की बात को आंख मूंद कर मत स्वीकार कर लेना। किसी तथ्य को सिर्फ इसलिए मत स्वीकार करना कि वह तुमसे कोई बड़ा या आदरणीय व्यक्ति कह रहा है, बल्कि हर बात को पहले बुद्धि, तर्क, विवेक व चिंतन की कसौटी पर कसना तथा यदि वह बात स्वयं के लिए, समाज व संपूर्ण मानव जगत के लिए कल्याणकारी लगे तभी स्वीकार करना। अपना दीपक स्वयं बनो, यह मूल मंत्र उनकी प्रशस्ति का मूल मंत्र था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसी आदर्श को समर्पित विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की यह उक्ति है। उनका कथन है कि आइए हम यह प्रार्थना न करें
कि हमारे ऊपर खतरे न आए, बल्कि यह प्रार्थना करें कि हम उनका निडरता से सामना कर सकें। किसी ने क्या खूब कहा है, जो निःशुल्क है वही सर्वाधिक कीमती है। जैसे नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी और प्रकाश सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, इनसे भी ज्यादा हमारी श्वासें। किंतु आज हम अपनी व्यस्ततम जिंदगी में इन सभी से गाफिल हो चुके हैं, मसरूम हो गए। किंतु लॉकडाउन में पुनः इनसे रूबरू हो रहे हैं और होने की जरूरत भी है। अब कुछ परिचय हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता, विश्व कवि एवं गुरु, बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार एवं राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से भी कर लें। आज उनकी भी जयंती है। इन दोनों महान विभूतियों को शत कोटि नमन। डलहौजी के हिमालयीय पर्वतीय स्थल तक परिभ्रमण कर वहां टैगोर ने आत्मकथा, इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और संस्कृत का ही अध्ययन नहीं किया, वरन कालिदास की शास्त्रीय कृतियों का भी गहन अध्ययन किया। इनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ तथा देहावसान 7 अगस्त 1941 ईस्वी जोड़ा साको ठाकुरवाड़ी, कोलकाता में हुआ। इन्हें बांग्ला, अंग्रेजी पर समान अधिकार प्राप्त था। इनकी प्रमुख रचनाएं नोबेल पुरस्कृत गीतांजलि तथा चित जेथा भया शून्य, वीर पुरुष, 2 बीघा जमीन, घर और बाहर, गोरा, काबुली वाला, चोखेर वाली उनकी श्रेष्ठ कहानियां इत्यादि हैं। इनके महत्वपूर्ण कथनों पर यदि दृष्टिपात करें तो प्रेम के संबंध में उनकी धारणा थी, प्रेम ही एकमात्र वास्तविकता है। ये महज एक भावना नहीं है, अपितु यह एक परम सत्य है जो सृजन के समय से हृदय में वास करता है। सचमुच गुरुदेव एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, कहानीकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और दार्शनिक थे। वे सर्वथा अकेले ऐसे प्रथम भारतीय साहित्यकार थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। आइए उनके एक वक्तव्य से उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ गीत जो मैं गाने को हूँ आया, यहाँ गीत जो मैं गाने को हूँ आया, नहीं गीत वह मैं तो हूँ गा पाया, नहीं गीत वह मैं तो हूँ गा पाया। आज तलक स्वर की को साधा ही मैंने, आज तलक स्वर को साधा ही मैंने, केवल कुछ गा लेना ही है बस चाहा। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहूंगी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यदि उनके आदर्शों को हम शतांश रूप में भी अनुपालन कर लें तो स्वयं को धन्य समझेंगे तथा यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी। फिर इसके अतिरिक्त अगली कक्षा में मैं एक नए विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए विदा।